हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद माइंड मैप बाय ममता वर्मा। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास के अंदर जो मैं डिस्कशन करने वाली हूँ वो है प्रॉब्लम्स क्या होती है एक्सट्रीमिस्ट को। मतलब जो एक्सट्रीमिज्म थे वो कैसे किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं या फिर उनको किन किन चीज़ों से दिक्कत थी कि हम ये नहीं चाहते वो करना चाहते हैं। ठीक है, साथ के साथ जो मैं आज डिस्कशन करूँगी वो है मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन क्यों होती है, इसके पीछे के क्या रीज़न थे और कौन इनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप सोच रहे होगे कि मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम बन जाएगा। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो यही चाहते थे, क्या करना, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ठीक है, हिस्ट्री की 33rd क्लास है, इससे जो प्रीवियस क्लासेस हैं उसे भी आप जरूर देखिएगा, जिससे आप स्टोरी को कनेक्ट कर पाओ और आप चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ। जो अपना ये कंप्लीट कोर्स है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, आपको कोई भी फ़ी नहीं पे करनी पड़ती। साथ के साथ जो अपना एक कंप्लीट कोर्स है ये यूपीएससी, ईपीएफओ प्लस एसएससी जितने भी एग्जाम्स को कंडक्ट करती है ना, उन सब के लिए सफिशिएंट है। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो बात करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स की। प्रॉब्लम क्या थी एक्सट्रीमिस्ट को। पहले तो लेक ऑफ कंसिस्टेंसी क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये बार बार क्या कर रहे थे, प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए अपना लड़ झगड़ रहे थे। क्यों, 1905 से चीज़ें स्टार्ट हो जाती है कि प्रेसिडेंट कौन बनेंगे, एक्सट्रीमिस्ट का लीडर बनेगा। ठीक है, लेकिन आप देख रहे थे मॉडरेट्स ने कैसे क्या क्या चीज़ें की थी, तो बार इनमें क्या थी, कंसिस्टेंसी की कम थी, क्योंकि बार क्या चाहते थे, इनका जो एम था वो फाइनल नहीं था, हर बार इन्हें बेवकूफ़ बना दिया जाता था मॉडरेट से। और दूसरी बात आती है कंजर्वेटिव नेचर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, एक मैरिज एक्ट लेके आती थी गवर्नमेंट। उस मैरिज एक्ट के अंदर ये बोला गया था जो एज है शादी की वो क्या होनी चाहिए, 10 से बढ़ा के 12 कर दी गई, जिसको तिलक जी क्या बोले कि नहीं ये गलत है। ओबियसली आप देख सकते हो 10 से 12 की एज तो बहुत बच्चे की एज होती है, तो उस टाइम पे तो कुछ गलत नहीं था, लेकिन फिर भी इनकी कुछ थिंकिंग थी जो अपने अकॉर्डिंग ये बोल रहे थे। उसके बाद नो मुस्लिम सपोर्ट, इनकी जो कांग्रेस थी जो ये स्वराज लेके आए थे उसमें मुस्लिम का कोई भी सपोर्ट नहीं था, ये बस हिंदू आइडियोलॉजी पे चल रहे थे, मुस्लिम के लिए ना कुछ किया और ना कुछ सोच रहे थे। ठीक है, उसके बाद नो क्लियर मीनिंग स्वराज का इनमें खुद में ही क्लियर मीनिंग नहीं था। क्लियर मीनिंग बोले तो ये मतलब नहीं जानते थे कि स्वराज का क्या मतलब है। अरविंद घोष कहते थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, उसी दूसरी तरफ क्या कहते थे, तिलक जी कहते थे नहीं सेल्फ गवर्नमेंट है। तो खुद में इनका जो मीनिंग है वो क्लियर नहीं था। सो जो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो मैं आपको डिस्कशन कर चुकी हूँ किसकी, एक्सट्रीमिस्ट की। अब बात आती है इसके बाद होता क्या है, इसके बाद जो अपना एक पेट्रोलिज्म है उस पेट्रोलिज्म की अच्छे से समझ आ जाती है बंदों के अंदर, मतलब देश प्रेम आ जाते हैं, देश प्रेम आ जाते हैं, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ना। तो ये कुछ चीज़ें थी जो अच्छी हुई है, क्या, पेट्रोलिज्म। उसके बाद बात करते हैं मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन की जाती है 1906 पे। 1906 में मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन की गई। मुस्लिम लीग की जो फॉर्मेशन की गई थी उसके अंदर क्यों की गई, इसके पीछे के रीज़न, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब अपने क्या बनी थी, कांग्रेस बनी थी, जो मीटिंग हुई थी उसमें 72 बंदे थे जो टोटल वहाँ पे मेंबर थे, जिसमें से क्या होते, जो 70 मेंबर थे वो क्या थे, हिंदू थे, और जो अपने कितने थे, 2 मेंबर थे, वो कौन थे, मुस्लिम थे। अब देख सकते हो 2 कितना मिनोरिटी है एज कम्पेयर टू 70 हिंदूज़ के। ठीक है, अब 2 बंदों की कौन सुनेगा और 17 की कौन सुनेगा, आपको क्या लगता है, सीधी सी बात है, जो 2 बंदे उनकी कोई नहीं सुनेगा, इन जो 70 जो मेंबर्स हैं इनकी सुनेंगे। अगर ऐसी कुछ बात थी तो बंदों में क्या आ गई, मिनोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। अगर मिनोरिटी आ जाती है तो आपने देखा 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का पार्टीशन अनाउंस हुआ था और हो भी गया था। 1906 में क्या बन जाती है, अपनी मुस्लिम लीग बन जाती है। 1907 में क्या हुआ था, अपनी यहाँ पे क्या हुई थी, स्प्लिट हो जाती है, कौन, कांग्रेस। ठीक है, सूरत के सेशन के अंदर। अब 1906 में मुस्लिम लीग बन जाती है, लेकिन मुस्लिम लीग जो थी वो स्वराज को नहीं मानती थी। वो क्या कहती थी, जो स्वराज है वो क्या कहता है कि जो बंगाल है उसका पार्टीशन नहीं होगा, लेकिन जो मुस्लिम थे वो क्या कहते थे कि बंगाल का पार्टीशन होना चाहिए, इसीलिए वो स्वराज को नहीं मानते थे। दूसरी चीज़ क्या, कि सारे के सारे हिंदू आइडियोलॉजी पे चल रहे थे, मुस्लिम के लिए कुछ कर ही नहीं रहे थे, तो इसीलिए भी क्या करते थे, स्वराज को नहीं मानते थे। ये कुछ रीज़न थे जो स्वराज को इन्होंने नहीं फॉलो किया। तो उसके बाद क्या होता है, जो 2 बंदे थे इनमें एक थिंकिंग आती है, इनमें एक सोच आती है कि हम क्या करें, हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, एक अलग से पार्टी बनाना चाहते हैं। तो बंदे अलग से इकट्ठे होते हैं, पार्टी बनाते हैं अलग से। तो ये क्या करते हैं, 1905 के बाद एक बंदा आता है जो क्या होता है, वायसराय। इस टाइम पे कौन था इस टाइम पे, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, कौन था, कर्जन था या फिर मिंटो था, मिंटो फर्स्ट था, सेकंड था, जो भी आपका आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। अब जो वॉइसराय बनता है वो बनता है मिंटो सेकंड, यहाँ पे मिंटो सेकंड बनता है कौन, वॉइसराय। कब, 1905 के बाद।
अगर मिंटो वाइसरॉय बन जाता है, मिंटो के वाइसरॉय बनने के बाद यहाँ पे क्या होएगा, ये बंदे किसके पास गए, पूरी की पूरी एक अपनी क्या बना ली, पार्टी बना ली। पार्टी बनाने के पास कहाँ गए, मिंटो के पास गए। मिंटो कहाँ था, शिमला के अंदर था, खूब मज़े कर रहा था भाई। मिंटो शिमला के अंदर था और ये पार्टी जो थी पूरी की पूरी मुस्लिम्स की, वो कहाँ बन जाती है, 10 अक्टूबर 1906 को किससे मिलते हैं, मिंटो सेकंड से मिलती है। मिंटो सेकंड से मिलती है तो मिंटो को अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हमारी कोई सुनता नहीं है। अब मिंटो क्या था, बहुत तेज़ था, चालाक था। क्यों था भाई, क्योंकि ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अच्छे से इम्प्लीमेंट करके जाता है इंडिया के अंदर कि भाई हाँ, अच्छे से टुकड़े टुकड़े कर दिए हिंदू मुस्लिम के, मतलब आपस में लड़ झगड़ मरेंगे, हमें कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये क्या था, सबसे बड़ा इसका हाथ था किसमें, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अंदर। तो ये सुनता है सारी बात, इसका दिमाग काम करता है और बोलता है अच्छा ठीक है। ये इनको प्रॉमिस करता है किस चीज़ के लिए, कि मैं आपको सेफ गार्ड करूँगा, कि मैं आपकी हर चीज़ से जो भी हेल्प हो पाएगी वो मैं करूँगा। साथ के साथ मुस्लिम क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे कि भाई ओ क्या बात है, वाइसरॉय जो ब्रिटिश का वो हमारा साथ दे रहा है, खुश हो जाते हैं। और साथ के साथ में यहाँ पे क्या होता है, जो इनका फाउंडर बनता है किसका, मुस्लिम लीग का, वो बनता है नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह। ये कौन थे, फाउंडर थे किसके, मुस्लिम लीग के। और जो यहाँ का प्रेसिडेंट बनाया जाता है फर्स्ट मीटिंग के अंदर, वो कौन था, आगा खान थे। आगा खान को था प्रेसिडेंट बना दिया गया था किसका, मुस्लिम लीग का। तो सीधी सी बात है, मिंटो सेकंड शिमला के अंदर था 10 अक्टूबर 1906 के अंदर। ये जो मुस्लिम थे वो मिलते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं किसे, मिंटो को। मिंटो क्या करता है, इन्हें प्रॉमिस दे देता है और मुस्लिम जो थे वो खुश हो जाते हैं। उसके बाद क्या होएगा, उसके बाद जो पूरी की पूरी पार्टी थी इसका नाम रख दिया गया ऑल इंडियन मुस्लिम लीग। ऑल इंडियन मुस्लिम लीग नाम रख दिया जाता है 1906 के टाइम पे। और इनकी जो मीटिंग होती है वो ढाका के अंदर होती है। मीटिंग क्या होगी, ऑल मुस्लिम लीडर्स कहाँ मिलते हैं भाई, ढाका के अंदर मिलते हैं। क्यों मिलते हैं और ढाका कहाँ था, जो मैंने आपको पार्टीशन के टाइम पे इमेज दिखाई थी, उस इमेज में दो पार्ट्स थे, एक तरफ थे वेस्ट बंगाल, एक तरफ था ईस्ट बंगाल। ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि ढाका किसकी प्रेसिडेंसी, किसका अपना एक सेंटर बना दिया गया था। ये आपको अब कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। ठीक है, क्योंकि मैं ये चीज़ें बता चुकी हूँ। अगर आपने वीडियोज़ को अच्छे से देखा होगा ना, तो आप इसका आंसर मिनटों में कर सकते हो, मिनटों भी क्या सेकेंडों में कर सकते हो। ठीक है, अब ढाके के अंदर ये मीटिंग होती है, तो ऑल इंडियन मुस्लिम लीग की 13 दिसंबर 1906 में हो जाती है मीटिंग हो जाती है कहाँ पे, ढाका के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ बनाते हैं, लखनऊ के अंदर बना देते हैं, बना दिया भाई हेडक्वार्टर। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद इनकी कुछ अचीवमेंट थी। अचीवमेंट क्या थी और क्यों हुई वो सब भी डिस्कशन करेंगे। अचीवमेंट मिलते हैं 1909 के अंदर, मतलब 2 साल बाद 1906 में मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई है और 1909 के अंदर इन्होंने अपनी क्या कर ली, अचीवमेंट कर ली। अचीवमेंट क्या की, क्या था, अचीवमेंट के अंदर इनका जो एक काउंसिल एक्ट आता है, इंडियन काउंसिल एक्ट आते थे। इंडियन काउंसिल एक्ट के अंदर इन्हें अलग से एक इलेक्ट्रोलेट करने के लिए एक परमिशन मिल जाते हैं, इन्हें एक कुछ भी कह लो आप, राइट मिल जाता है। ठीक है, और कौन देता है, मिंटो देता है। वो क्यों देगा भाई, क्योंकि वो इनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जो कि क्या थे, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे। मतलब उसके दिमाग में सोचा, कुछ नहीं कहा किसी को। उनके जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे वो मैं आपको बता देती हूँ। एक था सेफ गार्ड क्या था कि भाई हम सिर्फ मुस्लिम के लिए बात करेंगे, हिंदू विंदू से हमारा कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ अपनी मिनोरिटी को ही आगे लेके जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज सपोर्ट करते किस चीज़ को, बंगाल के पार्टीशन को। और थर्ड था लॉयल थे किसके थ्रू, ब्रिटिशर्स के लिए। ब्रिटिशर्स के लिए काफ़ी लॉयल थे, क्योंकि कांग्रेस जो थी उसके अंदर कुछ भी लीडर्स थे जो कि क्या आ गए थे, एक्सट्रीमिस्ट आ गए थे। तो मिंटो ने सोचा कि भी कोई एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो हमारे लिए भी क्या हो, लॉयल रहे। अगर लॉयल रहे तो इन्होंने क्या देखा कि जो यहाँ पे ऑल मुस्लिम लीडर थे यहाँ पे, वो क्या थी, मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन की थी, वो क्या है, लॉयल है ब्रिटिशर्स के लिए। तो मिंटो खुश हो जाता है और गिफ्ट देता है इन्हें क्या, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के टाइम पे। और क्या देता है उसके अंदर, इन्हें एक म्युनिसिपल इलेक्ट्रोलेट दिया जाता है। मतलब इन्हें अलग से क्या दी जाती है, एक इन्हें मिनोरिटी जो बंदे थे उनको एक अलग से इलेक्ट्रोलेट करने के लिए राइट दे दिया जाता है। तो मिंटो को फादर दिया जाता है किसका, कम्युनिकल इलेक्ट्रोलेट्स का। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जो मिंटो सेकंड थे उन्हें फादर बोला जाता है किसका, कम्युनल इलेक्ट्रोलेट्स का। अब आप बोलोगे कि इस बीच में जिन्ना कहाँ रह गए, तो जिन्ना जो थे वो 1913 के अंदर जिन्ना आते हैं कहाँ पे, मुस्लिम लीग के। उससे पहले जिन्ना जो थे मुस्लिम लीग के अंदर थे ही नहीं, उसके बाद आते हैं। तो फ्रेंड जितना भी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है वो आप देख सकते हो। और साथ के साथ यहाँ पे जो एक चीज़ आती है वो ये था कि जो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म लेके आते हैं कब, 1909 में। यहाँ पे मोर्ले मिंटो क्या लेके आए थे, रिफॉर्म लेके आए थे। साथ के साथ में फर्स्ट ऑल तो इंडियन काउंसिल एक्ट था और साथ के साथ में क्या था, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी था। यहाँ पे इन्हें सेपरेट इलेक्ट्रोलेट का एक राइट दे दिया जाता है मुस्लिम को, कि जो मुस्लिम है वो वोट कर सकते हैं मुस्लिम कैंडिडेट को। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया, एक इन्हें सेपरेट इलेक्ट्रोलेट मिल जाता है कब, 1909 के टाइम में।
तो आप याद रख सकते हो जो भी डिस्कशन किया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज के लेक्चर को कनेक्ट करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, जिसके अंदर हम बात क्या करेंगे कि अपना जो यहाँ पे मोरले मिंटो का एक रिफॉर्म था, वो रिफॉर्म क्या था, किस तरह से था। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको डाउट है कहीं भी किसी भी पॉइंट में, तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू अपने डाउट्स को बता सकते हो। और जो मैंने आपको क्वेश्चंस बोले हैं उनका आप क्या करना है, आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन के अंदर। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।